आप लोग भी जानते होंगे या फिर सुने ही होंगे कि अपना जो म्यूचुअल फंड है या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को हर 6 मंथ में एक बार या फिर हर साल में एक बार कम से कम रिव्यू तो करना ही करना है। बट क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्टफोलियो को रिव्यू हम कैसे करें, कैसे हम जान पाए कि कौन सा फंड हम लोगों को चुनना है, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको डिस्कार्ड करना है, क्या वो तरीका रहना चाहिए जो हमको फॉलो करना होता है जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, जानेंगे पोर्टफोलियो को रिव्यू कैसे कर सकते हैं। एक अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। इसमें बहुत सारा पॉइंट आ जाता है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप एकदम भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जी हां दोस्तों, मैं जानता हूं वीडियो बहुत दिन हो गया है, 10 दिन हो गया है वीडियो इस चैनल में नहीं आया था, लेकिन अब रेगुलर आ गया, हर दिन वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ये 3 पॉइंट पोर्टफोलियो रिव्यू करने के टाइम में आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। पहला है रीबैलेंसिंग, सेकेंड पॉइंट है आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर परफॉर्मिंग यानी बैड परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपका पोर्टफोलियो से निकालना है। थर्ड है ट्रैकिंग ऑफ गोल अचीव हो रहा है कि नहीं उसके बारे में देखना है। मैं डिटेल्स में ये 3 पॉइंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, रीबैलेंसिंग में आपको क्या देखना है। जब भी आप पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बैठेंगे, मान लीजिए आप पिछले 6 महीने में एक बार आप रिव्यू करते हैं, तो 6 महीने के अंदर आप मान लीजिए SIP करेंगे, कुछ फंड को आप रिडीम कुछ कर सकते हैं, कुछ यूनिट्स आप रिडीम कर सकते हैं क्योंकि आपको पैसे का जरूरत हो सकता है, या फिर कहीं पे आप थोड़ा सा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई न्यू फंड भी आप ऐड कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में। ये जो आपने पूरा चीज किया है, जब आप अपना जो पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए बैठेंगे तब आपको ध्यान में रखना है आपका जो पोर्टफोलियो का टोटल डेप्थ और इक्विटी, इसका जो बैलेंस है वो सही है कि नहीं, उसमें कुछ रीबैलेंसिंग का जरूरत है कि नहीं, उसमें जो आप एलोकेशन लेके चल रहे थे वो बिगड़ गया है कि नहीं, अगर बिगड़ गया है तो उसको सुधारा कैसे जाए। मैं एक एग्जाम्पल देके आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं। मान लीजिए आपका उम्र 30 साल का है और आपका जो मॉडरेट रिस्क लेवल प्रोफाइल आप लेके चलते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें 30% इक्विटी पोर्टफोलियो रहना चाहिए, यानी इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए और 30% में डेप्थ में निवेशित रहूंगा। अगर ये आप प्लान लेके चल रहे हैं और ऐसे ही आप निवेश कर रहे हैं, उसके बाद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप मान लीजिए 6 मंथ बाद जब रिव्यू करने के लिए बैठते हैं, तब आप देखते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है यानी जो रेशियो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या हो सकता है, ये क्यों हो सकता है पहले जान लीजिए। हो सकता है आपने कुछ नया फंड ऐड किया है, हो सकता है आपके कुछ लमसम अमाउंट ऐड किए हैं इक्विटी में, तो आपका इक्विटी पोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपका डेप्थ पोर्शन है, जो डेप्थ म्यूचुअल फंड है उसने आपको हाईएस्ट मुनाफा कमा के दिया है और इक्विटी तब अंडर परफॉर्म किया है, तब भी आपका जो पोर्टफोलियो का जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ सकता है, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। देख लेते हैं एक एग्जांपल के तरह। मान लीजिए आप 30 और 70 ये देके आप चल रहे हैं, तो अमूमन हम 30% आप डेप्थ में रखना चाहते हैं और 70% आप इक्विटी में रखना चाहते हैं, ऐसे आप चालू किए हैं। लेकिन 6 मंथ बाद या 1 साल बाद आप देखे हैं आपका डेप्थ जो है वो 40% हो गया और आपका जो इक्विटी है वो 60% लेवल में आ गया। ये क्यों हो सकता है? मान लीजिए आपका डेप्थ जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा मुनाफा कमा के दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप डेप्थ में कुछ एक अलग सा फंड ऐड किया है, कुछ लमसम ऐड किए हैं, ऐसा हो सकता है। इस टाइम आपको क्या करना है, इस टाइम आपको थोड़ा सा इसको रीबैलेंसिंग करने का सोचना चाहिए। कैसे रीबैलेंसिंग करना है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए ये रेशियो जो है, ये अगर मान लीजिए 45 हो गया, ये 55 हो गया, तो आपको चेंज करने का जरूरत है। 40-60 है तो थोड़ा चेंज करने का जरूरत है। लेकिन आप 30 चाहते थे
मान लीजिए उससे बढ़ के डेप्ट 32% ओनली हो गया और 70% चाहते थे इक्विटी, वो घट के हो गया 68%, यानी 2-3% का ही इधर उधर है। तो आप चेंज या रीबैलेंसिंग करने के लिए सोचिए मत, अलर्ट हो जाइए। आप ध्यान में रखिए कि हाँ, मेरा थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है रेशियो, लेकिन आप एक्शन लेने का उतना जरूरत नहीं है। 2-3% इधर उधर, 5% तक इधर उधर हो सकता है, मार्केट डायनामिक है उस हिसाब से हो सकता है। तो ±5% आप लेके चल सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर 10%, 15% तक इधर उधर हो गया, रेशियो में गलत हो गया, रेशियो ऊपर हो गया या नीचे आ गया, तब आपको रीबैलेंसिंग सोचना है। रीबैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखिए, अगर आपका डेप्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है, इस दौरान आपका 40% मुनाफा हो रहा है, तो वो बहुत आसान है। आप यहां से कुछ अपना जो है वो रिडीम कीजिए और इक्विटी में उसको स्विच कर सकते हैं। कितना पोर्शन आप प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर रिडीम करेंगे, ये आपको कैलकुलेशन करना है, ताकि रिडीम करने के बाद और री इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो एलोकेशन है वो लगभग 30-70 फिर से पुराना रेशियो में आ जाए। हाँ, 30-70 एग्जैक्ट नहीं, 32-68 ये भी हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने आना है आप लोगों को, ताकि आपका रिस्क प्रोफाइल हमेशा ठीक रहे। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो है अपना फंड परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। ये हम कैसे कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें ही ज्यादातर लोग 90% इन्वेस्टर गलती कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। देखिए, जब आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, तब हमारा जो मेन फोकस रहता है, वो फोकस कहीं ना कहीं हो जाता है कि कितना फंड रिटर्न दे रहा है, वो रिटर्न एकदम सही है कि नहीं, मुझे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ो, चेंज कर दो, नया एक फंड में शिफ्ट हो जाए। ये अप्रोच मत रखिए, ये अप्रोच में गलती आपको ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हर फंड हर 6 महीने में, हर 3 महीने में आपका नंबर 1 नहीं रहेगा। उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ रिटर्न आपको नहीं देखना है, आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे देखना है, इसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल में है, जहां पे मैं शार्पे रेशियो के बारे में भी बात किया हूं। मेरा स्मॉल कैप जो फंड के बारे में जो रिव्यू रहता है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को। जब आप एक फंड को रिव्यू कर रहे हैं, वही फंड का जो कैटेगरी है, जो मान लीजिए आप एक लार्ज कैप बेस्ड म्यूचुअल फंड को रिव्यू कर रहे हैं, तो अपना लार्ज कैप का एवरेज कैटेगरी रिटर्न कितना है, उसके साथ आप कंपेयर कीजिए। 6 मंथ कंपेयर कीजिए, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में आप कंपेयर कीजिए कि कैसे आपका फंड एवरेज कैटेगरी से कैसा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे अभी 3 सिनेरियो बन सकते हैं। ऐसा सिनेरियो जब x इज ग्रेटर देन y, मतलब आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है फंड को कैटेगरी रिटर्न से। एक सिनेरियो है, हो सकता है x इज इक्वल्स टू y, एकदम एवरेज जैसा आपको रिटर्न मिल रहा है। और एक सिनेरियो हो सकता है कि y इज ग्रेटर देन x, मींस एवरेज जो कैटेगरी रिटर्न है वो आपका फंड से ज्यादा मिल रहा है। 3 की जो ये कंडीशंस आ रहा है, 3 सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है। जब x इज ग्रेटर देन y है, आपका फंड एवरेज कैटेगरी से अच्छा रिटर्न दे रहा है, तब आपको देखना है कि अपना जो आपका जो फंड है वो टॉप 10 में आ रहा है कि नहीं। अगर आपका फंड का रिटर्न टॉप 10 में आ रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न टॉप 10 में आ रहा है, तो कोई परेशानी का जरूरत नहीं है, आप उसमें बने रह सकता है। देखिए, आप मत सोचिए कि मेरा फंड को नंबर 1 ही हमेशा रहना है। नंबर 1 के साथ हमेशा रहना नहीं है, ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नंबर 1 के साथ हम हमेशा रहे। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये करने का जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली एवरेज लोगों के साथ भी रहेंगे, एवरेज फंड के साथ भी रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, तो भी आपको हो जाएगा काम। तो आप टॉप 10 में रहिए तो आपका ठीक हो जाएगा। टॉप 10 में x आ रहा है तो कुछ परवाह नहीं है, आपका फंड ठीक ठाक है। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में, जब x इज इक्वल्स टू y है, तब आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, मेरा फंड जो है एवरेज जो कैटेगरी है उसमें मेरा फंड लाई कर रहा है, एवरेज रिटर्न तो मुझे मिल रहा है, तो आपको हड़बड़ाहट में वो फंड को चेंज नहीं करना है। वो फंड को थोड़ा सा और टाइम देना है।
टाइम देना मतलब कंसिस्टेंटली आपको देखना है, मतलब और 3 महीने में क्या चल रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ में क्या चल रहा है ये आपको देखना है। लेकिन उस टाइम आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। ये तब भी एप्लीकेबल है जब इस कैटेगरी में और जो फंड है वो एवरेज से बहुत हाई परफॉर्मेंस कर रहा है, हाई रिटर्न आपको लाके दे रहा है। तब आप अगर x = y होता है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। अब आ जाते हैं x जब स्मॉलर देन y होता है तब आपको क्या करना है। जब आपका फंड कोई टाइम ऐसा आ सकता है, कोई सिचुएशन में आपका फंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम रिटर्न आपको निकाल के दे, तब आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाना है और फंड को और 3 महीना 6 महीना देखना है। अगर कंसिस्टेंटली वो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसको ही हम बोलते हैं अंडर परफॉर्म करना। जब आपका एवरेज कैटेगरी रिटर्न आपका फंड से ज्यादा हो, आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है अपना कैटेगरी एवरेज से, तब भी आपको 6 मंथ या 1 ईयर एटलीस्ट देना है। थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए नया फंड मैनेजर आया है फंड में, तो वो लोग पोर्टफोलियो को रीशफल कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका उस दौरान थोड़ा सा फंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन वो लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए होता है। जब अगर फंड वो लिमिटेड पीरियड अंडर परफॉर्म करे, उसके बाद अगर अपना अंडर परफॉर्म को फिर से वो रिकवर कर ले, तो फंड में कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए फंड को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। 3 मंथ 6 मंथ तो एटलीस्ट आपको देना है। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर देख लीजिए। फंड फिर भी अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ही आपको चेंज करना है। देखिए, ये बात ध्यान में रख लीजिए। पोर्टफोलियो रिव्यू मतलब ये नहीं है कि हर रिव्यू में आपको फंड चेंज करना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। रिव्यू मतलब आप देख रहे हैं मेरा फंड या मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल क्या कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड को चेंज कर दे। और रिव्यू मतलब मैं जो 3 पॉइंट बोला, इसके साथ साथ और भी पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉइंट है। ये 3 पॉइंट तो मेन है। इसमें ये जो फंड परफॉर्मेंस है ये वन ऑफ द पॉइंट है, ये पूरा बात नहीं है। लेकिन हम लोग ज्यादा इसमें ही कंसंट्रेट कर बैठते हैं और दूसरे पॉइंट को इग्नोर करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं कीजिए आप लोग। तो ये आप लोग देख लीजिए, 3 सिनेरियो आपको मैं एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। और ये फंड परफॉर्मेंस देख के कंसिस्टेंटली अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप जब चेंज करेंगे तब आपको सेम कैटेगरी में और कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसको पहले आप एनालिसिस कर लीजिए, उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आप देख लीजिए, और भी जो बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है वो सब देख लीजिए। आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं, वो सब देख के थोड़ा सा नॉलेज लीजिए बाहर से। लेकिन फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। नॉलेज तो बहुत जगह से मिलेगा, सब कुछ लीजिए, लेकिन अपना एनालिसिस खुद से कीजिए। उसके बाद खुद डिसीजन लेके आप लोग वो फंड को चेंज करके सेमी कैटेगरी में आप दूसरे वेल परफॉर्मिंग फंड में शिफ्ट हो जाइए। उस टाइम आप क्या कीजिए, पहले तो अपना सिप को आपको स्टॉप कर देना है उसमें, और धीरे धीरे अपना जो लमसम मान लीजिए बहुत सालों से बचा होगा वो फंड में, उसको धीरे धीरे वो नया फंड में ट्रांसफर करना है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, जो आपको पोर्टफोलियो रिव्यू के टाइम जरूर ध्यान में रखना है, वो है ट्रैकिंग ऑफ गोल। आप कोई गोल को दिमाग में रख के ही निवेश स्टार्ट किए होंगे। वो हो सकता है आपका चाइल्ड का एजुकेशन हो, उसका मैरिज हो, या फिर आपका शॉर्ट टर्म कुछ गोल रह सकता है, जैसे बाइंग ऑफ कार, हाउस आप कुछ लेना चाहते हैं, उसका जो डाउन पेमेंट होता है वो आपका शॉर्ट टर्म गोल में रह सकता है, या और रिटायरमेंट जैसा आपका लॉन्ग टर्म गोल्स भी रह सकता है। तो ऐसा गोल लेके आपने निवेश किए होंगे। अब जब पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करते बैठेंगे तो आपको देखना है आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उस दिशा में जा पा रहा है कि नहीं, जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया था। आपको देखना है, आपका मान लीजिए ये शॉर्ट टर्म गोल है कार बाई करना, इसके लिए मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का जरूरत है, वो आप शॉर्ट टर्म फंड में ही रखेंगे, यानी आपको शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड या उस टाइप फंड में रखेंगे, इसमें आप इक्विटी तो यूज नहीं करेंगे। तो आपको तब देखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए और 2 साल ही बाकी है मेरा गोल पूरा होने में, तो अभी जो आज का दिन में मेरा जो वैल्यू होना चाहिए था वो वैल्यू फुलफिल हो पा रहा है या नहीं, वो आपको देखना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका गोल सही तरीके से पूरा हो जाएगा अगले आने वाला टाइम में, तो आपको तो कोई एक्शन नहीं लेना है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नहीं, आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो जो पॉइंट 2 में हम लोग डिस्कस किए थे उस तरीके से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। अभी देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो होता है, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट
ये कहीं ना कहीं हम लोगों का लॉन्ग टर्म गोल में और बहुत इंपॉर्टेंट गोल बन जाता है। तब आपको क्या करना है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पोर्टफोलियो जब रिव्यू कर रहे हैं तब आप देखेंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो को जैसे ये गोल होना चाहिए था, मान लीजिए आपका एडुकेशन वाला जो गोल है वो 10 साल में होना चाहिए और रिटायरमेंट 20 साल में आपको पूरा होगा। तो एडुकेशन के लिए आप जो गोल के अनुसार जो फंड सिलेक्ट किए थे, वो फंड में जो टोटल कॉर्पस बना है वो थोड़ा सा कम बन रहा है, तो आपको उसमें थोड़ा सा ज्यादा टॉप अप करना पड़ेगा या थोड़ा सा अपना एलोकेशन जो है मनी का वो बढ़ाना पड़ेगा। ये आप अगर पोर्टफोलियो रिव्यू में ये भी आपको देखना है। ये अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपना जो गोल्स है उसमें थोड़ा सा प्रायोरिटी कौन सा है उसको ध्यान में रखना है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हम लोगों के लिए पूरा जो अपना गोल है वो फुलफिल नहीं होता है, उसमें हमको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी को चूज करना होता है। जैसे कि मैं अगर इसमें बोलूंगा कि आपको अगर रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन है तो ऑब्वियसली हम लोग चाइल्ड एजुकेशन को अपना जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट हमारा दूर का मामला है, उस टाइम बाजार कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो मेन इन्वेस्टमेंट रहेगा वो अपना चाइल्ड का एजुकेशन में ही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर अपना चाइल्ड का एजुकेशन हम अच्छा दे पाए तो कहीं ना कहीं मन में सुकून भी रहेगा कि हाँ, हम लोग अपना चाइल्ड को अच्छा शिक्षा तो दे पाए। आपका अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भले ही कम हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर चाइल्ड का एजुकेशन सही हो तो वो हमारे लिए भी एक एसेट जैसे बनता है। मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का सोचे थे, वो 1 करोड़ ना हो के 80 लाख हो गया मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जो रिटायरमेंट के लिए जो SIP अमाउंट डिसाइड किए थे उसमें से थोड़ा सा अमाउंट आप बचा के एजुकेशन में आपने डाल दिए, तो उस लिए आपका एजुकेशन वाला गोल फुलफिल हो गया आराम से, लेकिन रिटायरमेंट वाला जो गोल है वो 20 लाख कम आपका हो गया। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता है, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी का आपका गोल है उसको आपको देखना है, क्योंकि मन का सुकून भी एक एसेट होता है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसा अपना गोल को प्रायोरिटी में रखिए, ऐसा अपना गोल को थोड़ा सा देखिए कि कैसे हो सकता है, कौन सा गोल को हमें प्रायोरिटी ज्यादा देना है, कौन सा गोल अपना सही दिशा से में जा रहा है, कौन सा गोल थोड़ा सा भटक गया है अपना लाइन से। जो भी गोल भटक गया है लाइन में, मान लीजिए थोड़ा सा अमाउंट उसमें कम बन रहा है, तो उसमें आप देखिए पॉइंट नंबर 2 में जाइए कि उसके अंतर्गत जो फंड है उसमें फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो पहले देख लीजिए। दूसरा चीज देख लीजिए कि जो आपका जो फंड में जो पैसे आप डाल रहे हैं SIP, वो अमाउंट थोड़ा सा आपको बढ़ाना है कि नहीं, वो आप ध्यान में दीजिए। वो अगर बढ़ाना है तो आपको देखिए लीजिए कि आपके पास निवेश जो कुछ राशि बचा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो अपना जो गोल है उसमें से ही थोड़ा सा रीएलोकेट कीजिए। कौन सा गोल आपका लेस प्रायोरिटी है उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के अपना जो गोल हाई प्रायोरिटी में है उसमें थोड़ा सा SIP अमाउंट को बढ़ाइए। ऐसा थोड़ा सा आपको रोलिंग करता आना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा अपना प्लानिंग अच्छे तरीके से अपना जो पोर्टफोलियो रिव्यू में है वो करना आना चाहिए। पोर्टफोलियो रिव्यू सिर्फ और सिर्फ अपना फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, अपना फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है कि नहीं, उसको ही देखना नहीं है। फंड का परफॉर्मेंस तो एक बात है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पॉइंट है ये ज्यादा मायना रखता है जब आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करने बैठेंगे तो। और जब आप गोल के सामने आ जाएगा, कुछ कुछ गोल आपका सामने आ जाएगा फुलफिल होने के टाइम, तब आपको देखना है अगर ऑलरेडी आपका जो कॉर्पस माइंड में है वो फुलफिल हो गया है तो उसको धीरे धीरे आपको स्विच करना है। धीरे धीरे आपका जो लिक्विड फंड है उसमें थोड़ा सा स्विच करते आना है इक्विटी से, ताकि अपना जो कॉर्पस आपने जमा किया है वो सेफ हो जाए। ये चीज भी आपको पोर्टफोलियो रिव्यू के टाइम देखना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग अगर ढूंढ रहे हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड, बेस्ट लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, डेप्थ फंड, तो मेरा चैनल में बहुत सारा वीडियो इस कैटेगरी में पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर देख सकते हैं। उसके साथ साथ मॉडल पोर्टफोलियो का भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों के साथ मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, लो रिस्क वाला पोर्टफोलियो बनाता हूं। उसके लिए एक सेपरेट मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, आप लोग जरूर चैनल में विजिट करके वो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दिया गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।